बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे ब्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। ले जी, एक नई जो है हलचल मच गई है और आपको पता है कल जो है इमरान खान साहब की बिहाफ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब से तहरीक इंसाफ के एक वफद ने मुलाकात की और सुना ये कि बहुत ही खुशगवार ये मुलाकात रही। और इस सिलसिले में असद कैसर साहब थे, उसके अलावा और भी लोग थे। बड़ी खुशगवार मुलाकात रही और इसमें दो नुकाती एजेंडे पे जो है वो बात हुई। पहली तो ये बात हुई है कि मौलाना फजलुर रहमान से कहा गया है कि जो भी हमारे नामज़द वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार हैं, यानी कि उमर अयूब ख़ान, उनको जो है वोट दिया जाए। तो ये नुकात था। और दूसरा ये कि अब हम जो है इस रिगिंग के ख़िलाफ़, यानी ये जो धांधली हुई है 2024 के इलेक्शन में, उसके ख़िलाफ़ जो है मुल्क गिर जो है वो तहरीक चला रहे हैं। तो इस सिलसिले में भी ये बात की गई कि आप भी उसका हिस्सा बने और हमारे साथ जो है वो इस तहरीक में शामिल हो जाएं। जिस पे मौलाना ने कहा कि मैं अपनी जमात से बात करने के बाद ही कोई इस पे जो है मौक़िफ़ दे सकता हूँ, लेकिन अभी सरेदस्त जो है उन्होंने इस पे कोई जो है जवाब नहीं दिया। लेकिन बहरहाल जैसे ही ये कल मुलाकात हुई और उससे पहले जो बयान आया था, उस सिलसिले में जो है फिर जाहिर है कि एक सियासत में एक नया भूचाल आ गया। और जिस तरीके से आपको पता है कि इमरान खान साहब और मौलाना फजलुर रहमान दोनों के एक दूसरे के ख़िलाफ़ कितने थे, और दोनों का क़िबला ही मुख्तलिफ था। एक अगर वेस्ट की बात करता था तो एक ईस्ट की बात करता था। ये आपके सामने है। इसी सिलसिले में हम मज़ीद आगे चल के आपको बताएंगे। लेकिन बहरहाल इन दो नुकात पे जो है ये बात हुई है। और लेकिन बहुत से लोगों ने ये कहा है कि ज़ाहिर है कि कुछ लोग तो पीटीआई की तरफ से बैरिस्टर गौहर साहब थे और इसके अलावा और भी लोग थे, वो थे वो इमरान खान साहब के बाप पे उन्होंने बात की। और उधर से मौलाना फजलुर रहमान खुद अपनी टीम की सदारत कर रहे थे और उनके साथ और भी बहुत सारे लोग थे। तो इस तरीके से बहरहाल कहा यह जा रहा है कि बहुत माहौल खुशगवार हुआ और खुशगवार माहौल में जो है ये तमाम बातें हुई। और इन दो नुकात जो है, ये दो नुकात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पेश किए गए, जिस पे मौलाना ने ये कहा कि मैं अपनी टीम से बात करके, यानी अपनी काबीना से बात करके या अपने पार्टी के लोगों से बात करके इस पर जवाब दूंगा। अगर देखा जाए तो दोनों की सियासत जो है इंतहाई मुख्तलिफ है। आपको पता है कि दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ माजी में कितना बोलते रहे। अगर हम मौलाना साहब की बात करें तो मौलाना साहब ने हमेशा यही कहा कि ये इमरान खान जो है यहूदी एजेंट है और ये यहूदी कल्चर को यहाँ पे जो है परवान चढ़ा रहा है, या इस तरीके से बात की। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इनके धरनों में जो है ख़वातीन जो है वो मुजरा करती हैं और वो ख़वातीन तितलियाँ हैं और इस तरीके से। और फिर साथ साथ ये भी कहा कि मैं जब ज़मीन गर्म करूँगा तो ये ज़मीन पे, उस ज़मीन पे मैं पाँव, ये लोग जो है पाँव भी नहीं रख सकते। इस तरीके से बात की। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक वक्त यह आएगा कि मैं KPK से जो है वो निकाल के इमरान खान साहब को बाहर फेंक दूंगा। तो इस किस्म की बात की है। तो अगर देखा जाए तो दोनों की सियासत बिल्कुल ही अलग है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ माजी में कितना बोलते रहे। इसी तरीके से अगर हम इमरान खान साहब की बात करें तो इमरान खान साहब ने हमेशा यही कहा कि ये मजहबी जो है वो मजहबी जो है एजेंट हैं और ये मज़हब को जो है बिगाड़ रहे हैं और इस तरीके से मजहबी कार्ड खेल रहे हैं। इस किस्म की बातें की। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि तो फजलू बाबा है और ये मौलाना डीजल हैं। इस तरीके से बात की। हालांकि ये भी एक जलसे में उन्होंने ये कहा कि मुझसे जो है बाजवा साहब ने ये कहा कि मौलाना साहब का आप इज़्ज़त से नाम लिया करें और मौलाना साहब की जो है वो आप इज़्ज़त किया करें। लेकिन फिर भी इमरान खान साहब ने उनको जलसों में यही कहा कि ये फजलू है, इस तरीके से बात की। और बाकायदा जब धरनों में नारों के दरमियान ये फजलू के नारे लगवाते थे और इसके अलावा जब मौलाना फजलुर रहमान के सिलसिले में बात करते थे तो सामने से इसी किस्म के नारे आते थे कि मौलाना डीजल, फजलू डीजल, इस तरीके से बातें होती नहीं। तो ये दोनों माजी में इस तरीके से एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करते रहे। और अब आप देखें कि मौलाना साहब से जो है तहरीक इंसाफ मिलने चली आई और मौलाना साहब ने इस सिलसिले में ये बयान भी दे दिया कि ये झगड़ा जो है वो जहनों का है, वो भी जल्द से जल्द सही हो जाएगा। यानी PTI का और JUI का जो झगड़ा है वो जहनों का है, ये भी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से कल बयान दे दिया। तो अब वैसे तो सियासत में हर पे आखिर नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं और जिस तरीके से माजी में दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ कितनी बातें करते रहे हैं, लेकिन बिलाखिर कल जो है मौलाना से जो है तहरीक इंसाफ के लोगों ने मुलाकात की और इस सिलसिले में बयान सामने आ गया। अब इस बयान से जो है इतनी चेमी गोइयाँ होने लगी। जितने सीनियर साफ़ी हैं वो तज़िया कर रहे हैं इस पर कि ये एकदम से क्या हो गया। और तीसरा पहलू भी है। वो तीसरा पहलू भी ये है कि जब मौलाना साहब का ये बयान आया तो इसके साथ साथ पता ही चला कि
शेर अफजल मरवत साहब जो PTI के सीनियर रुकन हैं, उन्होंने इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात की और उन्होंने जब ये बताया इमरान खान साहब के उससे को के जो मौलाना फजलुर रहमान का इस तरीके से फेवरेबल जो है वो बयान आया है, और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जो धांधली 2024 में हुई, इतनी धांधली तो 2018 में भी नहीं हुई। तो इस पर जो है पता ही चला कि इमरान खान साहब ने बड़े मुस्कुराए और बड़ा खुशदिली का मुजाहरा किया, और उनका जिस तरीके जैसे कि कहते हैं कि मूड सही हो गया, और उसके साथ साथ उन्होंने जो है ये हिदायत की शेर अफजल मरवत को कि जाके उनसे बात की जाए। तो इस सिलसिले में ये भी एक तीसरा पहलू है, ये भी सामने आ गया अब। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये जो धांधली के सिलसिले में जो है उन्होंने पूरे मुल्कगीर तहरीक चलाने का भी, यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तहरीक चलाने का भी ऐलान किया है। तो इस सिलसिले में भी जो है इमरान खान साहब बहुत खुश हो गए और उन्होंने हिदायत जारी की। और इसी सिलसिले में फिर बात यही हुई कि ये जो दो नुकात मैंने आपको बताया, उसमें दूसरा नुकता यही है कि जो तहरीक इंसाफ ने भी ऐलान किया है कि मुल्क की तहरीक चलाई जाए। इसी तरीके से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी इस धांधली के खिलाफ जो है तहरीक चलाने का अपने कारकुनों को कह दिया। तो इस सिलसिले में पता ये चला कि इमरान खान साहब का मूड बहुत खुशगवार हो गया। हालांकि माजी में जिस तरीके से अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि किस तरीके से एक दूसरे के मुखालिफ जो है बयान देते रहे हैं, ये सब चीज़ें अपनी जगह। लेकिन नाज़रीन एक बात तो तयशुदा है, वो ये है कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान अभी भी जो है, और इसके साथ कुछ और जमातें भी है, वो ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि धांधली के ज़रिए जो है तहरीक इंसाफ का जो है मैंडेट चोरी किया है। और इस तरीके से जो है ज़ाहिर है कि फिर ये चमीगोइयाँ शुरू हो गई हैं। और आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी इसी सिलसिले में फेवरेबल एक तरीके से बयान आ गया तहरीक का और ये तमाम चीज़ें। लेकिन बहरहाल लोगों का ये कहना है, सीनियर मुबस्सिरीन का ये कहना है कि मौलाना साहब बहुत सीनियर सियासतदान हैं, बहुत मज़े में हैं, बड़े कैलकुलेटेड अपने पत्ते खेलते हैं। और इसी तरीके से वो जिस तरीके से इस वक्त पत्ते खेल रहे हैं उसमें भी कोई ना कोई ये चीज़ जो है पिना होगी, यानी उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी बात होगी। और उनका ये कहना है कि जिस तरीके से वो पत्ते खेल रहे हैं उसमें ज़रूर कोई ना कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाएगी एक दो दिन में। अब आपको पता है कि एक और बयान भी उनका आ गया है, वो आज ये बयान ये आया है कि उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में ये इल्ज़ाम लगाया है कि पुरानी इस्टेब्लिशमेंट यानी पुराने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ISI जो हैं उन दोनों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि इन दोनों की वजह से जो है अदम एतमाद हुई। और साथ साथ उन्होंने कहा कि इस पे जो है सबसे पहले जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मोहर लगा दी थी। और मैं जो है अगर मैं इस पे राज़ी नहीं होता तो जाहिर है कि ऐसा लगता है, ये कहा जाता कि मैं इमरान खान को बचा रहा हूँ। तो इस तरीके से उनका ये भी बयान आ गया। अब जिस तरीके से वो पत्ते खेल रहे हैं, अब इसके साथ साथ फिर ये भी हुआ है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पुराने जो हैं हमारे जनरल बाजवा साहब, फैज़ हमीद साहब ने बाकायदा जो है इस चीज़ को गलत करार दिया। उन्होंने कहा ये सरासर गलत है, इस तरीके से ये हुआ ही नहीं था। और ये इस तरीके से उनका भी बयान आ गया। और उन्होंने तो ख़ास तौर पे चैलेंज कर दिया जनरल बाजवा साहब ने, और उन्होंने चैलेंज किया कि आप सामने आ जाएं। और इसी तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि मैं हल्फिया बयान देने के लिए तैयार हूँ, कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। अब देखना ये कि उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हल्फिया बयान मौलाना साहब भी दें कि अगर इस किस्म की बात हुई तो सब सामने आ जाएगा। अब ये बात तो हो गई है, दोनों के स्टेटमेंट आ चुके हैं। लेकिन अब जो जनरल बाजवा साहब का और ISI चीफ का जो स्टेटमेंट आया है उसके बाद जो है उस पर अभी जो है मौलाना साहब का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। अब देखना ये है कि जिस तरीके से चैलेंज किया गया है जनरल बाजवा साहब ने, जैसे कि मुबस्सिरीन सारे बता रहे हैं, उन्हें ये चैलेंज किया है। और ISI चीफ ने भी जो है इस चीज़ को गलत करार दिया है कि ये अदम एतमाद में हम किसी भी तरीके से मुलविस नहीं थे और हम इसके लिए हलफ देने के लिए तैयार हैं। तो अब इसका आगे अभी तक जो है वो मौलाना साहब की तरफ से कोई जवाब नहीं है आया है। अब देखते हैं इस सिलसिले में क्या जवाब देते हैं। जाहिर है कि जैसे ही जवाब देंगे वो भी सब सामने आ जाएगा। और जो मीटिंगें हुई हैं इस सिलसिले में, जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बताया है कि मीटिंगों में बहुत सारे और भी लोग थे इन लोगों के अलावा, और ये सब डिसाइड हुआ था अदम एतमाद का, तो वो भी चीज़ सामने आ जाएगी। लेकिन बिलाखिर जो है ना आखिरी वही है कि जब मौलाना फजलुर रहमान साहब का इस पे जवाब आएगा कि वो हलफ देने के लिए तैयार हैं या क्या है, जिस तरीके से उनको चैलेंज किया गया, उसके बाद ही सूरत हाल सामने आएगी। नाज़रीन इस वक्त के लिए इतना काफ़ी। अपने होस्ट को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।